आज सरकार ने बोला कि आज कल से कोचिंग वाले अपना खोल के चलाइए, तो मैं तुरंत रातों रात मैं अपना शुरू कर दूंगा। बहुत बच्चे तो कहते हैं कि सर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी उतना ज्ञान हमको नहीं मिला जितना आपसे पढ़ के लेते हैं। एक हैं बच्चे पाकिस्तान के हैं, कुछ टर्की से भी पढ़े हुए हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से ही पढ़ते हैं। और कॉमन एरर की किताब आती है सर की, ये किताब भी मिल जाएगी, बहुत अच्छी किताब है कॉमन एरर के लिए। यूट्यूब चैनल देखा नहीं है आपने? मैंने आपका चैनल देखा है। और मन में अगर मान लिया कोई चीज़ तो हार है, और ठान लिया तो जीत है। गुमराह वो हैं जो घर से निकले नहीं। अंग्रेजी जो है ये सीरियस मैटर है, इसको मतलब पूरा साइंस की तरह इसको देखना है। यानी बच्चों को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवाता था, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मैंने बच्चों पे लगाया और फिर उसका रिज़ल्ट हमें अच्छा मिला। आज हम एक बुक शॉप में मौजूद हैं। आपने कई बार पूछा है कि इंग्लिश की बुक का वीडियो बनाइए कि कौन सी बेस्ट है। आज हम एक ऐसे टीचर के बारे में बताएंगे जिसका ना तो बैनर लगा है और ना तो जिसने आज तक बोर्ड बनवाया है, लेकिन वो फिर भी बच्चों के जो सिलेक्शन है लगातार देता रहा है। उस टीचर का नाम भी बताएंगे, उस टीचर की जो इंग्लिश की बुक है उसके बारे में ही बताएंगे। वैसे तो बहुत सारे इंग्लिश के टीचर हैं, उनकी भी हम सीरीज वाइज वीडियो बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले उस टीचर की वीडियो बना रहे हैं जिसके हम घर भी जाएंगे और उनसे पूछेंगे भी। यहाँ जो शॉप के ओनर हैं उनसे ही हम बात करेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। ये बताइए, जो श्याम शर्मा जो सर हैं उनकी कौन सी इंग्लिश की बुक है आपके पास? तो श्याम शर्मा की कुछ बुकलेट्स आती हैं, और वो जो बुकलेट्स आती हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये वॉइस नरेशन है, ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है, बहुत पहले से आ रही है, बहुत पुराने टीचर हैं यहाँ के और स्टूडेंट्स भी बहुत हैं इनके पास जो स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये राइटिंग स्किल की किताब है, जिससे आपका राइटिंग जो है जहाँ भी प्रॉब्लम होती है तो उससे सही हो जाएगी। ठीक है। कॉमन एरर की किताब आती है सर की, ये किताब भी मिल जाएगी, बहुत अच्छी किताब है कॉमन एरर के लिए। जो भी एरर्स वगैरह होते हैं उससे आप ठीक कर सकते हैं। और भी कुछ बुक्स हैं, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, वो मेरे पास हैं पीछे। ये बताइए, तो आपकी ये जो शॉप है इसका नाम क्या है? राय बुक शॉप। ये बताइए, आज आपको कई हज़ार लोग देख भी रहे होंगे, आपकी जो शॉप है इस पे कौन कौन सी बुक्स और मिलती है? यूपीएससी, एसएससी और जितनी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी होती है वो टोटल बुक्स मेरी शॉप पे मिलेंगी। और हम लोग दिल्ली से बाहर पूरे भारत में किताब और नोट्स, मैगजीन्स, एनसीईआरटी सारी चीज़ें भेजते हैं। आपका कोई कांटेक्ट नंबर जिससे बच्चे अगर बात करना चाहें? मैं दे देता हूँ सर आपको कांटेक्ट नंबर। आप बता दीजिए, बोल दीजिए। मैं बोल देता हूँ सर, 9891605091। देखिए, जैसे ये घटना चक्र की किताब है, ये किताब आती है, ये आईएएस और पीसीएस के लिए बहुत अच्छी किताब है। इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट्स आते हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये वाले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस। अभी सिर्फ साइंस की 2021 वाली आई है, ये 2021 वाली। ये 5 सब्जेक्ट्स आएंगे, होली के बाद आ जाएंगे सारे। हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए किताबें मिल जाएंगी आपको, जैसे हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए हैं। यूपीएससी के लिए जितने नोट्स आते हैं वो नोट्स आप कहेंगे तो वो मिल जाएगा हमारे पास, पेपर 1, 2 दोनों का। और एसएससी लेवल की जितनी भी बुक्स होती हैं सारी मिल जाएंगी। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस सारे मिल जाएंगे। टीचर्स के लिए डीएसएसपी की बुक्स मिल जाएंगी, और जितनी भी कॉम्पिटिशन्स की नई नई गवर्नमेंट जॉब्स निकालती है वो सारी बुक्स मिल जाएंगी। सर देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए ये श्याम सर की किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है। सर ने प्रॉपर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, जो बच्चे सर से नहीं पढ़ पाते, गांव घर से यहाँ नहीं आ पाते, उनके लिए ये किताबें हैं जिसको हम भेजते हैं कुरियर के द्वारा। और ईडियम फ्रेसेस की ये बुक किताब है, ये मिल जाएगी। इसके अलावा नाउन एरर्स निकाला हुआ है सर ने, साइनो एंटो निकाला हुआ है सर ने, साइनो प्लस एंटो, जो आपके वोकेबलरी के होते हैं टोटल। तो टोटल बुक्स बहुत सारी हैं सर की इंग्लिश के लिए, सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा इंग्लिश का अगर इन पूरे पैकेज को आप लेते हैं। तो इस पैकेज को मैं उपलब्ध कराऊंगा अगर आपको दिल्ली से बाहर चाहिए। अगर आप दिल्ली में मेरी शॉप पे आ सकते हैं, उस कार्ड में मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर है जो आपको मिल। अगर कोई बच्चा मंगाना चाहता है तो उसके पास तक लगभग कितने दिनों में पहुंच जाती है? सर 4 से मान के चलिए 3 दिन 4 दिन लगते हैं किताब पहुंचने में। मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको 4 दिन, वैसे तो 2 ही दिन का टाइम होता है, लेकिन 2 दिन बोलने पे अगर 4 दिन लग जाए तो स्टूडेंट बोलेगा कि भाई 4 दिन लग गए, इसलिए मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ 4 दिन में किताब पहुँच जाएगी। जो कुरियर का चार्ज है वो बच्चे से ही आप लेते हैं या फिर वो आप ही देते हैं? सर देखिए, बुक्स पे तो मैक्सिमम जो डिस्काउंट हो सकता है मार्केट से सस्ती वो मैं कर दूंगा, लेकिन कुरियर का चार्ज यहाँ पे लोग लेते हैं 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो। मेरा चार्ज सिर्फ 40 रुपये किलो है, वो तो कुरियर वाला लेगा ही लेगा, तो वो चार्ज पे करना है मिनिमम। ये जो श्याम सर हैं, यहाँ तो इन्होंने कोई बैनर लगाया ना कोई बोर्ड लगाया, लेकिन इन्होंने सिलेक्शन सबसे ज़्यादा दिया है और इंग्लिश बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। सर श्याम शर्मा सर, पहली बात तो
बहुत पुराने टीचर हैं यहाँ के, ठीक है। स्टूडेंट्स का बेसिक नहीं आता है उसको इंग्लिश का मान लीजिए, और उनके पास एडमिशन लेता है, तो ऐसा नहीं सिर्फ कोर्स कंप्लीट कराना है, बेसिक के लिए बहुत सारी, जैसे कि मैंने आपको किताब दिखाया वैसे ही सर पढ़ाते भी हैं कोचिंग के अंदर। बेसिक भी कंप्लीट होगा, बेसिक कंप्लीट होने से आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, इस वजह से सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं। तो उनकी सारी बुक आपके पास मिल जाएगी? सारी बुक्स, टोटल सेट्स मेरे पास पड़ा हुआ है। मैंने मैक्सिमम बुक्स तो आपको दिखाई दी हैं, जो कि ये हैं सारी, ये हैं। अभी एक दो किताबें और हैं जो मेरे डिस्प्ले पे हैं, आप अभी चाहे तो वहाँ पे दिखा देना। तो ये मैक्सिमम पूरा सेट है मेरे पास जो मिल जाएगा। ये लगभग कितने का है? ये पूरा सेट सर 1500 रुपये का मिल जाएगा आपको। दोस्तों और भी इंग्लिश के टीचर हैं बहुत सारे, जैसे नीतू मैम है, उनका हमने इंटरव्यू लिया है, आपने देखा है। और जो टीचर जैसे जैसे हमें टाइम मिल रहा है या फिर उनको टाइम मिल रहा है, सभी आ रहे हैं आपके लिए। और ये जो श्याम शर्मा सर हैं, उनकी भी आपने बोला था, इसलिए स्पेशल है। आज से कई दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, और जो एवरग्रीन पीजी में है, उस पीजी में 2 बच्चों से हमने बुक्स के नाम पूछे थे, और उन्होंने जो बुक्स दिखाई थी वो एक श्याम शर्मा जो सर हैं इंग्लिश की, उनकी भी बुक दिखाई थी। आज हम उनके स्टूडियो में ही पहुंच चुके हैं और सर से ही अभी बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। और शिवम कैसे हो? सर बस आपका प्यार है। सर एक क्वेश्चन जो बहुत दिनों से मैं आपसे सोच रहा था कि मिलूंगा और पूछूंगा ज़रूर। आपकी कोचिंग का ना तो बैनर है ना बोर्ड है, और आप ऑनलाइन ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाते हैं और बच्चों को सिलेक्शन दिला देते हैं, ऐसा क्या है? ऐसा क्या करते हैं आप? बहुत सही चीज़ आपने नोटिस किया है। मैंने आज तक कभी भी अपने श्याम शर्मा क्लासेस का बैनर, पोस्टर, होर्डिंग ये सब नहीं लगाया, और इसके जगह पे जो खर्चा आता था उसको खर्चे को मैं हैंड आउट में तब्दील कर देता था। यानी बच्चों को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवाता था, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मैंने बच्चों पे लगाया, और फिर उसका रिज़ल्ट हमें अच्छा मिला। सर ये बताइए, अभी जैसा कि हमने देखा, आपके चैनल को भी हमने देखा, आप यूट्यूब पे लगभग 3 साल से एक्टिव हैं। कुछ बच्चों के ये डाउट होते हैं, हम तो यार गांव से हैं, हमारे यहाँ हिंदी मीडियम में पढ़ाई हुई है, हम तो इंग्लिश सीख ही नहीं पाएंगे। क्या वो बच्चे भी सीख सकते हैं जो घबराते हैं, ऐसे डरते हैं? बिल्कुल। देखो, बच्चों को सबसे पहले सहज करना है, तो उनकी जो भाषा है ना, वो भाषा होनी चाहिए, जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं उसी भाषा में समझाना चाहिए। तो मैं हिंदी में ही हर चीज़ों को इस तरह से उनको समझाता हूँ कि उनका रुचि डेवलप हो जाए। जब उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो वो खुद ही आगे बढ़ के सवाल करने लगते हैं और चीज़ें अच्छी हो जाती है। मैं आज तक अपने क्लास में कोई रूल नहीं बताता, ना ही मैं क्रैमिंग कराता हूँ, कोई रटवाता भी नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बच्चे जब इंटरेस्ट खुद लेंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाती है। यही मेरा काम है। सर ये जो आपका कोर्स है, मैंने देखा बहुत ही सस्ता है, और कुछ आपका इसमें पेन ड्राइव कोर्स भी है, बुक्स भी हैं। इसमें क्या क्या सुविधाएं बच्चों को मिल पाती हैं इतने सस्ते कोर्स में, और इतना सस्ता ही क्यों है आपका? देखिए, सस्ता से बढ़िया है अच्छा। जैसे इसमें क्या है कि जैसे अंग्रेजी सिखाने वाले और भी हैं, बढ़िया सिखा रहे हैं, लेकिन हमारा जो पैटर्न है कि रोज़ मैं लेटर लिखना सिखाता हूँ, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना भी सिखाता हूँ, और रोज़ ग्रामर भी सिखाता हूँ, और रोज़ प्रैक्टिस भी कराता हूँ। तो 4 चीज़ मेरा रेगुलर स्तंभ की तरह काम करता है। ज़्यादातर बच्चे हैं कि जैसे ग्रामर पढ़ लिया, वोकैबुलरी पढ़ लिया, लेकिन उसको न्यूज़पेपर पढ़वाते नहीं, लिखना सिखाते नहीं। तो रोज़ मैं एक लेटर, न्यूज़पेपर का हेडलाइन, कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ लगे उसको डिटेल में ऐसे करके समझाते हैं। तो बच्चों को ना हर तरह से मतलब चीज़ें अच्छी हो जाती है, कोई भी सेगमेंट उनका कमज़ोर नहीं रहता है। और ऑनलाइन में ज़्यादा मज़ा भी आता है, इसमें घर पे बैठ के ही अपना मैं भी काम कर लेता हूँ, वो भी करते हैं। और अगले महीने से शायद अगर दिल्ली सरकार अलाउ करेगी, क्योंकि अभी मेरे बहुत सारे दोस्तों ने अभी मुखर्जी नगर में चला रहे हैं, लेकिन अभी कोई लीगल गाइडलाइन नहीं आया है कि आपको चलाना है। तो उसमें कई लोगों का चलान भी हो चुका है। तो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, यहाँ पे कानून का राज है, तो कानून अगर कहेगा कि चलाइए तो चला लेंगे, कहेगा कि अभी बैठे रहिए तो अभी साल भर से बैठे हैं, कुछ दिन और बैठे हुए तो नहीं है, काम तो कर ही रहे हैं ऑनलाइन में। सर आप इतने दिनों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कार्यरत हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, और अभी क्या जो बच्चे देश के कोने कोने से मुखर्जी नगर में आते हैं और आना चाह रहे हैं, तो क्या अभी ऑफलाइन पढ़ना सही है? बताइए आप, वो जो मेरे किताब आपने पहले दिखाया था, कुछ बच्चों ने मेरा किताब दिखाया था, उसके माध्यम से मैंने भी देखा था आपका इंटरव्यू, मैं भी एक आध देखा था, उसके बाद मैं फॉलो करता हूँ आपको। तो फिर उसके बाद आपको लगा कि यहाँ आना चाहिए? मुझे लगा कि सर से मिलना है और उनसे पूछते हैं, उनका स्टूडियो दिखाते हैं कि जो बच्चे स्क्रीन पे देख पाते हैं वहाँ पे आसानी से देख लेते हैं कि सर पढ़ा रहे हैं बिल्कुल आसानी से, लेकिन उसके पीछे एक संघर्ष छुपा होता है। इतना सारा सेटअप आप देख सकते हैं, लैपटॉप और ये और कैमरा, फिर एक बोर्ड होता है इधर आप देख सकते हैं, ग्रीन बोर्ड है, उसके पीछे भी संघर्ष होता है, वो भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने सोचा आपसे मिला जाए और बात की जाए। सर एक बात और जानना चाहेंगे,
जैसे जो बच्चे अभी मुखर्जी नगर में आना चाहते हैं, क्या अभी सही रहेगा ऑफलाइन पढ़ना सही है या फिर ऑनलाइन अब जाके? सर ऑफलाइन अच्छा होता है क्योंकि वहाँ इंटरेक्शन डायरेक्ट होता है ना, तो टीचर से डायरेक्ट आप पूछते हैं तो वो चीज़ें अच्छा होता है। लेकिन निर्णय माहौल के हिसाब से होता है। अब लोगों को समझ में आ चुका है कि ऑनलाइन क्या चीज़ है, अब समझाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और घर पे बैठ के दूर दराज के लोग भी, दिल्ली के लोग भी, घर से बाहर कौन निकलना चाहते हैं? आजकल देख रहे हैं सब चीज़ें डोर स्टेप पे सब कुछ मिल जा रही है। तो अगर एजुकेशन बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन और बहुत ही इकोनॉमिकल रेट में अगर घर पे मिल जाए और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए तो अपना देश समाज का भला हो जाएगा। तो ऑनलाइन की तरफ रुझान ज़्यादा होना चाहिए ऑफलाइन के तुलना में। और ऑफलाइन का अपना मज़ा है, लेकिन ऑनलाइन में बहुत इकोनॉमिकल होता है और टाइम सेविंग होता है। आप एक ही वीडियो को नहीं समझ में आ रहा है 10 बार 20 बार 1000 बार देख सकते हैं, तो टाइम भी बचता है। सर आपका यूट्यूब पे चैनल भी है, उसका क्या नाम है? और आपका शायद ऐप भी है प्ले स्टोर पे, और कोई वेबसाइट भी है या फिर कोई और भी ऐसा कोई हैंडल है सोशल मीडिया पे जहाँ बच्चे आपसे जुड़ सकें? अब यूट्यूब चैनल देखा नहीं है आपने? मैंने आपका चैनल देखा है लेकिन बच्चों को नहीं पता है, बहुत सारे को, और बहुत सारे को पता भी है। अच्छा, मेरा यूट्यूब चैनल श्याम शर्माज क्लासेस का है। तो श्याम शर्माज क्लासेस इंग्लिश में कंप्लीट, और मेरे बच्चे जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में पढ़ते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, हो सकता है कि कुछ बच्चे जो हैं मतलब यहीं पे जो इंडिया और आसपास के मुल्कों के बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं, तो उन लोगों को इंग्लिश की ज़रूरत महसूस होती है। बहुत बच्चे तो कहते हैं कि सर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी उतना ज्ञान हमको नहीं मिला जितना आपसे पढ़ के लेते हैं। एक हैं बच्चा पाकिस्तान के हैं, कुछ टर्की से भी पढ़े हुए हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से ही पढ़ते हैं। और इंडिया में तो साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, दिल्ली के बच्चे, आसपास मुखर्जी नगर के बच्चे, हर जगह के बच्चे जो हैं मतलब पढ़ाई अच्छे तरीके से समझ में आती है मेरी पढ़ाई, क्योंकि कहीं कुछ याद नहीं करना है, सब कुछ एकदम दिमाग में डालते हैं, टोटली एकदम दिमाग में डाल देते हैं। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बच्चों के मन में कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार बहुत ज़्यादा कठिन है इंग्लिश, मेरे से नहीं हो पाएगी, तो वो क्यों घबराते हैं? क्या ये सच में इतनी कठिन होती है इंग्लिश? तो इसका जवाब मैंने पहले दे दिया है कि अगर इंटरेस्ट अगर जगाते हैं आप, जैसे आप यहाँ पे आए, आपका कहीं से इंटरेस्ट जगा तभी है ना। तो अगर बच्चों में इंटरेस्ट अगर जग जाएगा तो वो लंबा से लंबा यात्रा करने के लिए तैयार हो जाएगा आपके साथ। लेकिन शुरू में ही अगर बर्डनसम बना देंगे तो समझिए कि वो शुरू में ही उसके मतलब जो है ना नीप इन बट, शुरू में ही उसके उत्साह को ख़त्म करना गलत बात है। तो टीचर का काम होता है उसके उत्साह को पहले बढ़ाना, इंटरेस्ट को जगाना। बाकी तो सब पढ़ाते ही हैं, पढ़ाना सबको आता है, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो गुरु को करना बहुत ज़रूरी होता है। सर ये बताइए, जो आपकी बुक्स हैं वो किस लेवल तक की हैं? कौन कौन बच्चे पढ़ सकते हैं आपकी बुक्स को, और कौन कौन सी आपकी बुक है? सर मेरी बुक पूरा कंप्लीट इंग्लिश का है, तो वो 8वां क्लास से लेके आपका PhD तक का बच्चा पढ़ सकता है। UPSC, IAS, PCS, CAPFs, FCAT, एयरफोर्स, डिफेंस का एग्ज़ाम दे रहा है, SSC का है, CPO का है, आप कैट, मैट, जेट, एक्सेल राइट, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं ना, तो मेरी ये किताबें बहुत ही उपयोगी हैं। और आपने दुकान में भी, शॉप्स में भी देखा है, जैसा कि आपने बताया कि मैंने देखा है, तो आप बहुत ही मज़ा आएगा। कोई बच्चे मैंने देखा भी और उन्होंने बताया भी है, शॉपकीपर्स भी बता रहे थे जी। हाँ, नहीं, मेरा जैसे है मुखर्जी नगर में मेरे जितने भी मित्र भी हैं, भले ही वो इंग्लिश पढ़ा रहे हों या मैथ पढ़ा रहे हों, सबके साथ मेरा जो रिलेशन है, जैसे बच्चों के साथ मधुर रिलेशन है, वैसे सारे टीचर्स के साथ वहाँ के जितने दुकानदार, फोटो स्टेट से चलाने वाले से लेके दुकानदार तक, सब से मधुर संबंध है। सर कुछ लोग ये कहते हैं अगर हम सुबह जल्दी उठ के पढ़ें तो इंग्लिश याद हो जाती है, हम भूलते नहीं हैं, क्या ये सच है? ऐसा मानना चाहिए या नहीं? सर ऐसा नहीं है, सुबह पढ़ना है, जैसे आपकी आदत है, आप स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि आपको कोई कहता है पिशाच प्रवृत्ति का है, रात भर पढ़ता है, तो पिशाच प्रवृत्ति ही ठीक है। सुबह में उठ के मुर्गा बनने से क्या फ़ायदा है कि सुबह में ही मुर्गा बन के ही पढ़ेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। आप मतलब पिशाच बनिए, मुर्गा बनिए, सुबह में पढ़िए, शाम में पढ़िए, जब आपका मन करे ना, तो मन के हिसाब से अगर चलेंगे तो सारी चीज़ें बड़ा स्मूथली चलता है। और ज़बरदस्ती रूटीन बनाएंगे, हमारा रात में जग के पढ़ने में मज़ा आता है, सब जब सो जाता है उसके बाद मुझे पढ़ने में मज़ा आता है, तो दिक्कत क्या है? और किसी को रात में जल्दी सो जाना है और सुबह में जल्दी उठना है, मुर्गा के बांग देते ही उठ जाता है।
तो मंदिर की घंटी सुन लिया, अजान सुन लिया और उठ गया, तो सुबह में उसको कंसंट्रेशन बन रहा है। आपका ये व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर है, ऐसा कोई लॉजिक इसके पीछे नहीं है सर। और मन में अगर मान लिया कोई चीज़ तो हार है, और ठान लिया तो जीत है। गुमराह वो हैं जो घर से निकले नहीं हैं। जो चल रहा है वो गुमराह नहीं होता है, तो चलते रहना है और मंजिल को प्राप्त करना है, ये बात को ठान लेना है। अंग्रेजी जो है ये सीरियस मैटर है, इसको मतलब पूरा साइंस की तरह इसको देखना है। आपकी फीस इतनी कम क्यों है? बाकी लोगों की तो ज़्यादा है और आप इतनी सुविधाएं दे रहे हैं उसमें। सर ये 1999 ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। मेरे हिसाब से मैंने बहुत सोच समझ के रखा है। कोई अंग्रेजी के लिए कोई 6000 भी लेते हैं, कोई 7000 भी लेते हैं, कोई 500 भी लेते हैं। हम उतना ले रहे हैं जितना में हम अपने जो उतना टीम है उनका भी ज़रूरत पूरा हो जाए, मेरा भी ज़रूरत पूरा हो जाए, और बच्चों के पॉकेट पे भी, उनके गार्जियन के पॉकेट पे भी वज़न ज़्यादा ना है। और हर बैकवर्ड पॉकेट से भी अगर कोई बच्चा हिंदुस्तान के किसी भी कोना से निकल के आ रहा है तो उसके लिए इकोनॉमिकल रहे, कंफर्टेबल रहे वो पैसा पे करने में, इसलिए मैंने इतना ही रखा है। जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर है बहुत ज़्यादा मैटर करता है बच्चों को कि किस तरीके से पढ़ें ताकि उनको समझ आ जाए, और वो किस तरीके से लिखें ताकि उन्हें पता चले कि ऐसे लिखा जाता है और उनके नंबर जो है ना कटें। सर मैं तो अपने ऐप पे द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी नेशनल न्यूज़पेपर आप इंग्लिश का पढ़िए। तो इंग्लिश में बहुत सारे पेपर में तो न्यूज़ बहुत सारे होते हैं, कुछ आपके इंटरेस्ट के होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो जो कैप्शन है, हेडलाइन है, वो शुरुआत के 2-3 पेजेस के फ्रंट पेज से लेके हेडलाइंस पहले पढ़ना सीखिए। हेडलाइंस का ग्रामर अलग होता है, तो हेडलाइंस पहले पढ़ना सीख लीजिए, और जो नीचे का डिटेल्स न्यूज़ होता है वो तो जो नॉर्मल ग्रामर होता है वही फॉलो करता है। तो हेडलाइन पढ़ना सीख लीजिए, और जो न्यूज़ आपके लिए इंटरेस्टिंग लगता है तो हेडलाइन से नीचे दिया हुआ जो डिटेल है उसको पढ़ें, और जो आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से नहीं है तो उसको हटा दें। इस तरह से आप आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट टाइम देना चाहिए, लेकिन रोज़ देना चाहिए। सर क्या लिखना ज़रूरी है? जो हमने पढ़ा है उसको लिखें भी? सर न्यूज़पेपर के हिसाब से लिखने के लिए तो मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ रिटेन पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो, अच्छा हो, तो इसलिए रोज़ एक लेटर या एक पैराग्राफ या एक प्रेसिस, आप कोई भी एक चीज़ अपना रूटीन बना के एक रोज़ करिए। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो एक लेटर या एक प्रेसिस या पैराग्राफ या ऐसे इनमें से कोई एक मैं रोज़ कराता हूँ कि भाई आपने ग्रामर वोकैब्स पढ़ा है तो यूज़ तो करना सीखो। तो ये मैं रोज़ कराता हूँ और ये करना चाहिए। सर ये बताइए, अभी जैसे कोविड का समय चल रहा है, ये जैसे ही सही होगा और बहुत सारे हज़ारों बच्चे इंडिया के कोने कोने के, इंडिया से बाहर के भी हैं, तो देखते हैं आपको, वो चाहते हैं कि सर से हम ऑफलाइन पढ़ें, तो उसकी प्लानिंग कुछ होगी जब स्थिति सही हो जाएगी तब आपकी, या नहीं? मैं तो सर ऑफलाइन का ही टीचर हूँ, 11 साल हो गया पढ़ाते हुए। तो मैं मुखर्जी नगर से ही हमें सब कुछ मिला है जो भी है। तो ऑफलाइन में बच्चों का भी प्यार मिलता है और बच्चों को टीचर का भी प्यार मिलता है। तो सारे बच्चे जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन में आना चाहेंगे, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब सब चीज़ें नॉर्मल हो। अभी दूसरा स्ट्रेन, डबल म्यूटेंट्स अभी पाया गया है कि कोरोना वायरस का एक नया, हालांकि अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है अभी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसा वायरस यहाँ पे मिला है जो मतलब बाहर दुनिया में नहीं, यहीं पे इंडिया में ही मिला है। तो हो सकता है कि स्थिति कहीं और ख़राब हो जाए, तो अभी ऑनलाइन ही पढ़ना चाहिए। चीज़ें जब नॉर्मल हो जाएगी तो ऑफलाइन बेस्ट होता है। ऑफलाइन में मैं भी आ जाऊँगा। आज सरकार ने बोला कि आज कल से कोचिंग वाले अपना खोल के चलाइए, तो मैं तुरंत रातों रात मैं अपना शुरू कर दूंगा बस, लेकिन कानून का ध्यान रखना पड़ता है। सर आपका कोई कांटेक्ट नंबर है, जैसे बच्चे कॉल करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, या फिर आपकी बुक्स लेना चाहते हैं उसके लिए, या एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए? तो श्याम शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे हर वीडियो में नीचे लिखा रहता है 9599614791, ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो इस पे आप कॉल करके सारा डिटेल मंगवा सकते हैं, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों के मन में पढ़ते समय कोई डाउट रहता है, क्वेरी है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। समय के हिसाब से आप सवाल करेंगे, तुरंत मैं जवाब दूँ ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जवाब ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट कीजिए। हम जो आपके कमेंट हैं फिर से उठाएंगे और फिर से सर के पास पहुँचेंगे और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो पूछेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।